नमस्कार। आज बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर बात करने से पहले हमें त्रिकोणमितीय फलन पर बात कर लेते हैं। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन हैं। 6 प्रकार। साइन एक्स, cos x, y equal to sin x, y equal to cos x, y equal to tan x, y equal to cot x, y equal to sec x and y equal to cosec x। 6 प्रकार के 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इन्हीं के इनवर्स फंक्शन भी हैं, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। फलन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया आपको। फलन में 2 चीजें हैं, डोमेन और कोडोमेन। इसका भी डोमेन है, देखो y इक्वल टू साइन एक्स का भी डोमेन होगा और इसका कोडोमेन भी होगा। तो इसका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका जो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका जो ग्राफ है ये है, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये ग्राफ में डोमेन क्या होगा, ये ग्राफ में आपको यानी यहां से ऐसे करके जा रहा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, देखिए ये 0 पॉइंट है, यहां पर π/2 है, ये वाला पाई हो जाएगा, फिर यहां पर π/2 जुड़ता चला जाएगा, 3π/2, फिर ये 2π, 2π में π/2 जुड़ेगा तो 5π/2, ऐसे 5π/2 में π/2 जुड़ेगा तो 4π, 5π/2 में π/2 जुड़ गया तो ये 2π नहीं, ये पाई होगा, ये वाला फिर 5π/2 हो जाएगा, 2π में π/2 जुड़ेगा तो 5π/2, 5/2 में ये 3π होगा यहां पर। तो पाई, 2π, 3π, तो इस तरीके से ये जा रहा है। अब इसका जो डोमेन है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या आ जाएगी, यानी ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स में सब जगह ये ग्राफ पूरी तरह से जा रहा है, एक्स एक्स में भी वाई एक्स में भी जा रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा, अगर हम साइन एक्स साइन ले लें सच दैट इसका डोमेन आर हो जाएगा, आर मतलब रियल नंबर, ये आर साइन सच दैट आर, ये डोमेन हो जाएगा इसका। कोडोमेन जो है ये y एक्स में कितना जा रहा है, देखो एक बार ये +1 इधर जा रहा है और -1 इधर जा रहा है, यानी +1 और -1 के ही बीच में जा रहा है। तो -1 से +1 इसका कोडोमेन हो जाएगा। ये तो साइन एक्स का डोमेन और कोडोमेन की बात हुई। अब साइन इनवर्स एक्स के डोमेन और कोडोमेन की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, यही ग्राफ को अगर हम इस तरीके से कर लें, ऐसे, यानी कॉपी को हमने जो है इस तरीके से कर लिया ऐसे, तो ये साइन इनवर्स का बन जाएगा। अगर हम इसको बनाएं तो ऐसा बनेगा, देखिए ये जो है
यहाँ से 0 से होता हुआ फिर ये और ऐसे ही इधर को भी इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ऐसा ये ग्राफ बनेगा। इसी ग्राफ को हम अगर हम ऐसा कर दें तो ये जो साइन इनवर्स एक्स का है ये बन जाएगा। तो इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? अब जो यहां कोडोमेन था, साइन एक्स में जो कोडोमेन था वो यहां पर डोमेन बन जाएगा। इसका साइन इनवर्स का सच दैट कोडोमेन -1 to 1 ये जो है टेंस टू, और डोमेन जो है वो ये R हो जाएगा। कोडोमेन इसका डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन जो है -1 to 1 और कोडोमेन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। एक इसका प्रिंसिपल वैल्यू होती है मुख्य शाखा मान। मुख्य शाखा मान का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फिर π/2 है। ये π/2 का मतलब ये कितना जा रहा है? इस तरफ को -1, ये -1 है, और ये ऊपर को ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है। तो इसका जो मुख्य शाखा मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में है मुख्य शाखा मान, यानी -1 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है। ये देखो फिर +1 -1, इधर भी +1 और नीचे इधर को चले जाएगा तो ये -1। तो ये जो है -1 और +1 के बीच में तो वेरी कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे यानी ये मूल बिंदु के आसपास का मुख्य शाखा ले लेंगे। ये वाली शाखा मुख्य शाखा हो जाएगी। ये वाली शाखा यहां से लेकर के इधर तक की ये शाखा मुख्य शाखा है। तो इसमें ये -π/2 से π/2 के बीच में इसका मान वेरी कर रहा है। मुख्य शाखा मान साइन इनवर्स एक्स का हो गया -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से मुख्य शाखा मान प्रिंसिपल वैल्यू हुई, यानी मूल बिंदु के आसपास जो मेन शाखा है उसको ले लेंगे। ये जो वेरी कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो ये जो है -π/2 से π/2 के बीच में चल रहा है। अब आ जाते हैं हम cos x और cos इनवर्स x पर। cos x y = cos x, y = cos x, ये वैल्यू है। देखिए y = cos x का ग्राफ ही है। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें, इसका एक डोमेन होगा, इसका एक कोडोमेन होगा, तो ये पूरा कहीं पर छूट नहीं रहा है। तो ये डोमेन तो इसका R हो गया, y = cos x। इसका डोमेन हो गया, अगर हम cos डोमेन R हो गया। कोडोमेन क्या होगा इसका? यानी कोडोमेन का मतलब है कि ये जो है y एक्स में कहां तक जा रहा है। देखो y एक्स में ये 0 पर वैल्यू यहां पर 1 है, 0 पर ये y एक्स में 1 वैल्यू है, और फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें पाई में ये वैल्यू -1 हो जा रही है। तो इसका कोडोमेन हो जाएगा -1 से 1 तक। जैसे साइन एक्स का अभी आपने देखा, साइन एक्स और कॉस एक्स में कोई फर्क नहीं है डोमेन और कोडोमेन में, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा लेकिन अलग किया है, यहाँ पर ये नीचे से ऐसे करके किया है, और इसमें जो ग्राफ है कॉस एक्स में ये जो है ये 0 पर 1 वैल्यू आ रही है इसकी, 0 पर देखेंगे आप ऊपर से ऐसे करके किया है। तो
अब इसके बाद सीधा हम कॉस इनवर्स एक्स में आ जाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, देखिए इसी ग्राफ को, इस ग्राफ को अगर हम घुमा करके ऐसा बना दें ऐसे करके, तो ये कॉस इनवर्स का बन जाएगा। ऐसे एक्सिस नहीं घूमेगी, एक्सिस यही रहेगी, ये वाली एक्स एक्सिस कहलाएगी और ये वाली वाई एक्सिस कहलाएगी। तो इसका जो डोमेन, कोडोमेन और मुख्य शाखा मान, अब कॉस इनवर्स में अगर हम आ जाते हैं, कॉस इनवर्स में ये जो कोडोमेन है ये डोमेन बन जाएगा कॉस इनवर्स में -1 से 1, और डोमेन जो है कोडोमेन बन जाएगा आर। मुख्य शाखा मान अगर हम देखें, मुख्य शाखा मान ये जो है मुख्य शाखा मान इससे पता चलेगा हमको। देखिए ये मुख्य शाखा है इसकी, ये यहां पर -1 जा रहा है और फिर यहां पर +1 जा रहा है। तो -1 कहां जा रहा है? पाई पर, नहीं हाँ -1 जो है पाई पर जा रहा है, और +1 कहां जा रहा है? 0 पर। तो 0 to पाई हो जाएगा मुख्य शाखा मान इसका, जो हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई। 0 भी होगा और पाई भी होगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब y इजिकल टू कॉसेक एक्स में। y इजिकल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ देखिए आप, ये y इजिकल टू कॉसेक एक्स के लिए जो डोमेन है और कोडोमेन है, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखना पड़ेगा। जो ग्राफ है वो कुछ जगहों पर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। जैसे ये देखिए आप, 0 पर ये ग्राफ नहीं जा रहा है, ये ग्राफ 0 पर नहीं है, कहीं पर भी 0 पर नहीं है ये ग्राफ, तो 0 नहीं है। और दूसरा पाई पर भी नहीं है, तीसरा 2 पाई पर भी नहीं है। ऐसे ही पीछे को अगर हम 0 से पीछे को चले जाएंगे, -पाई पर नहीं है, -पाई पर नहीं है। तो ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा y इजिकल टू कॉसेक एक्स को ले लेंगे, y इजिकल टू कॉसेक एक्स, इसका जो डोमेन हो जाएगा कॉसेक के लिए डोमेन अगर हम लेंगे तो r माइनस x सच दैट x किस प्रकार का होगा? देखो x बराबर 2n+1 इंटू x इजिकल टू n पाई होगा, 2n+1 नहीं, x इजिकल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू z होगा। ये केवल डोमेन है इसका। अब ये x इजिकल टू n पाई क्या है, ये हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए n की जगह अगर हम n बिलोंग्स टू z का है, z का मतलब पूर्ण संख्याएं, यानी निगेटिव इंटीजर भी, 0 भी और पॉजिटिव इंटीजर भी जो है z के अंदर में आते हैं। अगर हम इसको 0 लें, n इजिकल टू 0 लें, तो क्या आ जाएगा? x इजिकल टू n पाई है, x इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी 0 पर ये ग्राफ नहीं जा रहा है। देखिए 0 पर नहीं जा रहा है। फिर n इजिकल टू अगर हम 1 लेंगे तो पाई पर भी नहीं जाएगा ये ग्राफ। देखिए पाई पर भी नहीं जा रहा है ये ग्राफ, पाई पर भी ये ग्राफ नहीं जा रहा है। फिर x इजिकल टू अगर हम 2 ले लेंगे तो ये x इजिकल टू n इजिकल टू 2 ले लेंगे तो x इजिकल टू 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पर भी ये ग्राफ नहीं जा रहा है। ऐसे पीछे को ले लेंगे, अगर हम x इजिकल टू -1 ले लेंगे तो -पाई पर भी नहीं जाएगा, -2 पाई पर भी नहीं जाएगा, -3 पाई पर भी नहीं जाएगा।
तो ये इसका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। और जो डोमेन होगा, सॉरी ये जो है डोमेन हो गया। अब इसका जो कोडोमेन होगा टेंस टू, कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन जो है -1 से 1, -1 से 1। अच्छा ये देखिए -1 से 1, लेकिन छोटा कोष्ट लगाया है मैंने। छोटा कोष्ट का मतलब है कि -1 भी इसमें होगा और +1 भी हो गया। ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम कॉस के केस में बड़ा कोष्ट लगा रखा है, इनके भी अर्थ बदल जाते हैं अगर छोटा कोष्ट और बड़ा कोष्ट लगाते हैं। यहाँ पर -1 नहीं है और +1, यहाँ पर -1 नहीं है और +1 नहीं है। तो अगर हम ग्राफ में देखते हैं, ये ग्राफ देखिए, -1 है, इसमें -1 है और +1 है, और उसके बीच की वैल्यू क्या है, नहीं है। तो R माइनस इसका जो कोडोमेन होगा वो होगा R माइनस, ये मैंने गलत लिख दिया है, R माइनस -1 to 1 ऐसा होगा। और जगह तो जा रहा है ये ग्राफ, ये देखिए, और जगह सब जगह ये वेरी कर रहा है, लेकिन 1 और -1 के बीच में ये ग्राफ जो है नहीं जा रहा है। 1 और -1 की जो बीच की वैल्यू, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, इनके बीच में ये ग्राफ कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि और जगह पूरी जगह ये R-1, R पूरा ये ऊपर तक जाएगा ऐसे करके, इधर भी इधर पूरा जाएगा, R फिर माइनस छोटा कोष्ट -1 to 1, ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। अब इसके इनवर्स फंक्शन में आ जाते हैं। कॉसेक इनवर्स सच दैट, अगर डोमेन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और कोडोमेन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। इनवर्स फंक्शन में उल्टा चल जाएगा, यानी R -1 to 1 ये डोमेन टेंस टू R -x सच दैट x की कहानी यही आ जाएगी, x = n pi, n बिलोंग्स टू z, ये रह जाएगा। अब इसके मुख्य शाखा मान पर आ जाते हैं। मुख्य शाखा मान, मुख्य शाखा मान को देखते हैं। ये देखिए मुख्य शाखा मान, -π/2 to π/2, यानी ये हो जाएगा -π/2 to π/2, और -0। अगर हम इसको इधर से देखते हैं, देखिए -π/2 पर -1 आ रहा है और π/2 पर ये +1 आ रहा है, और ये मूल बिंदु है इसका। लेकिन 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको -0 किया है। -π/2 to π/2 -0, ये मुख्य शाखा मान आ जाएगा इसका।